हमने अपने लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिकल पावर को देखा। हमने देखा कि पावर को बेसिकली मेजर किस तरह किया जाता है, उसके यूनिट्स को हमने स्टडी किया कि वॉट्स होते हैं, उसके अलावा किलोवाट, और इसके अलावा हमने किलोवाट आवर्स के जरिए कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फाइंड करना सीखा। अब हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट। अब मैक्सिमम पावर आउटपुट का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होती हैं जिनको चलने के लिए अपनी फुल कैपेसिटी यानी कि फुल रेटेड पावर चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है उसको चलने के लिए 200 वॉट कैपेसिटी की पावर चाहिए, और उस टाइम कैसे जो सोर्स है वो लोड के साथ अपनी मैक्सिमम पावर को आउटपुट में दे रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मैक्सिमम पावर आउटपुट। आपने ये सर्किट देखा, आपने देखा कि हमारे पास एक सोर्स है और इसके अलावा एक लोड है जो जिसको हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है। सोर्स जो है उसमें हमारे पास एक ईएमएफ है और इसके अलावा स्मॉल रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोल रहे होते हैं। अब अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास इस तरह हम इसको चेंज करें अपनी आउटपुट रेजिस्टेंस के साथ कि मैक्सिमम पावर आउटपुट दे, इसके लिए आए एक डेरिवेशन को हम देखते हैं। आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास जो बेसिकली पावर होती है वो आई वी के इक्वल होती है, यानी कि पी आउट जो होती है वो इज इक्वल टू आई वी होती है। और हमारे पास इसके अलावा अगर मैं ओहम्स लॉ वाली टर्म जो वी इज इक्वल टू आई आर है वो इसमें वी में पुट करूँ तो आई इंटू आई आर जो है वो मेरे पास आई स्क्वायर आर आ जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ आपको पता है कि हमारे पास जो आई होता है वो ई ओवर आर यानी कि वी ओवर आर होता है, और वी से मुराद है मेरी जो ईएमएफ है, ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और हमारे पास जो गिवन में है उसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर दोनों हैं, एक हमारे पास लोड रेजिस्टेंस और एक हमारे पास सोर्स की रेजिस्टेंस है जो कि स्मॉल आर से हम जिसको डिनोट कर रहे होते हैं। जब मैंने इस आई को हमारी पी आउट वाली टर्म में पुट किया तो मेरे पास ई का स्क्वायर और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये टर्म है आपकी किताब में लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये कैसे आई हमारे पास, इसको सीख लें। देखें हमारे पास जो इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है आर प्लस आर का स्क्वायर, अगर मैं इसको ओपन करूं तो आपको ये बात पता है कि हमारे पास होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और b। ये हमारे पास फार्मूला ना a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से हमने पिछली वाली टर्म पे कैसे आना है कि अगर मैं इसके अंदर एक 2r को ऐड कर दूँ और एक 2r को सब्ट्रैक्ट कर दूँ प्लस 2rr और माइनस कर लेते हैं हम ना, तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली मैथ के हिसाब से। ठीक है, हम इसके अंदर एक 2rr को ऐड करें और एक 2rr को सब्ट्रैक्ट करें एज अ होल, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि किसी भी हम इक्वेशन के अंदर जीरो ऐड करें तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। अब हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं इन टर्म्स को, तो फिर आप देखें इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मेरे पास आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और ये माइनस 2r जो है इसको मैं इसके साथ लिख लेता हूँ तो माइनस 2r और r आ जाएगा, और ये प्लस वाले जो 2rr थे उनको हम आपस में ऐड करें तो ये हमारे पास 4r और r बनेगा। ठीक है जी, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो होता है वो मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी r माइनस r का होल स्क्वायर और ये प्लस 4 कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये वाली चीज़ जो है मैंने इसके डिनोमिनेटर में लिखी जो हमारे पास ऊपर आर प्लस आर का स्क्वायर गिवन था उसके ज़रिए। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ आएगा कि इसका डिनोमिनेटर हमने कैसे तैयार किया है। अब अगर आप इस चीज़ को देखें तो हमारे पास पावर कब मैक्सिमम होगी, जब हमारे पास ये जो हमारा इस साइड पे टर्म है ई स्क्वायर आर डिवाइड बाई आर माइनस आर स्क्वायर प्लस 4rr, इसका जब डिनोमिनेटर हमारे पास कम होगा। अब इसका डिनोमिनेटर हमारे पास कब कम होगा कि हमारे पास इसमें ये जो r माइनस आर वाली टर्म है ज़ीरो हो, और ये कब ज़ीरो हो सकती है कि जब हमारे पास सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाए। यानी कि आपको ये चीज़ पता चली कि अगर हमने मैक्सिमम पावर आउटपुट फाइंड करनी है तो इट मीन्स कि हमें उसकी लोड रेजिस्टेंस और उसकी सोर्स रेजिस्टेंस को आपस में मैच करना है, और उसको ऐसे मैच करेंगे कि जब हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर सेम हो जाएंगे तो r माइनस आर ज़ीरो हो जाएगा और आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगी वो आएगी ई स्क्वायर ओवर 4r। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो जो है सेम आ गया है। तो ये था हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट। आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर हम सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस को आपस में मैच करवाएं, उनको आपस में इक्वल करें तो हमारे पास आउटपुट पे मैक्सिमम पावर आ रही होगी।